नमस्कार विद्यार्थियों। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आप सभी अवगत हैं कि इससे पहले हम भारतीय विचारकों के अध्ययन क्रम में स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान भारतीय शिक्षाविदों को समझ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, उनके विषय पर परिचर्चा की हुई है। आज हम राजनीति क्षेत्र में अपना दमदार लोहा मनवाने वाले, जिन्हें भारतीय जनमानस बापू कहकर पुकारता है, ऐसे ही महान दार्शनिक, राजनेता, महान शिक्षाविद महात्मा गांधी की हम आज बात करेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, कठियावाड़, गुजरात में। आप एक संभ्रांत परिवार से थे, पढ़े लिखे परिवार से थे, सुशिक्षित परिवार से थे। तब आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लॉ की डिग्री लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड जाने पर वहां के नए रहन सहन परिवेश से परिचित होते हैं। वहां से वापस आने पर, लगभग 1905 के आसपास वापस आने पर आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। उस समय विद्यार्थियों, एक देश से दूसरे देश आने जाने के लिए पानी के जहाजों का इस्तेमाल किया जाता था। साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, वहां पर टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना भी करते हैं। 1914 में जब आप महात्मा गांधी वापस आते हैं, तब ये नील वाला विद्रोह बिहार प्रांत में, जबकि वो बंगाल प्रांत का उसमें हिस्सा था, चल रहा था। चंपारण में महात्मा गांधी जी को वहां के नेतृत्वकर्ता आमंत्रित करते हैं। वहां से चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी जी के जीवन में एक क्रांति होती है। देश को एक क्रांतिकारी मिलता है, एक विचारक मिलता है, एक दार्शनिक मिलता है। महात्मा गांधी जी की अगर शिक्षा के संदर्भ में हम बात करें, तब हम पाते हैं कि वह शिक्षा को सिर्फ साक्षरता का एक साधन नहीं मानते, वह मानते हैं कि यह तो वह माध्यम है, शिक्षा से तात्पर्य बच्चे के मन, मस्तिष्क, हृदय में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वोत्कृष्ट विकास। ये महात्मा गांधी जी की शिक्षा के अंतर्गत समझ है कि जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तब तो शिक्षा व्यवस्था, आपकी स्कूलिंग सफल है, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी जी के विचार। उद्देश्य, महात्मा गांधी जी एक आदर्शवादी और प्रयोजनवादी विचारक के रूप में, शिक्षाविद के रूप में जब आते हैं हमारे सामने, तब एक प्रयोजनवादी और आदर्शवादी उद्देश्य में वो सबसे पहले कौन सा उद्देश्य रखते हैं? आध्यात्मिक उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य, स्वयं को जानने का उद्देश्य। यह सबसे सर्वोच्च उद्देश्य है महात्मा गांधी जी का, आध्यात्मिकता से संबंधित, कि बच्चा स्वयं को जाने, ये सर्वोच्च उद्देश्य होगा। लेकिन उससे पहले शारीरिक उद्देश्य, मानसिक उद्देश्य, रोजगार का उद्देश्य। रोजगार को महत्व देते हुए महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को रोजगार का बीमा होना चाहिए। अर्थात बच्चा जब एजुकेशन ले, जब पढ़ाई लिखाई करे, तो उसे रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। और जो बात आज आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में कही जा रही है, ये बात महात्मा गांधी जी ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में, अपनी बुनियादी तालीम में उसी समय 1932 के
आसपास कहती थी। पाठ्यक्रम की बात करें तब महात्मा गांधी एक ऐसी करिकुलम, एक ऐसी व्यवस्था के पक्षधर नजर आते हैं जिस व्यवस्था में बच्चा अपने परिवेश की जरूरत के हिसाब से सीखे और उसे अधिक से अधिक करके सीखने के अवसर दिए जाएं। उनके पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प, उद्यान, सामाजिक कलाएं, संस्कृति, ये सब उनके पाठ्यक्रम का अंग रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने शारीरिक पक्ष को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। शिक्षण विधियों की बात करें तो सबसे पहले करके सीखना, यानी जो क्राफ्टिंग सीखनी है बच्चे को, जो शिल्प कला बच्चे को सीखनी है, ये उसको करके आनी चाहिए। वो करते करते काम को सीखे। उसमें एक नुकसान ये हुआ कि छोटे छोटे हाथों से नुकसान ज्यादा हुआ। जो कच्चा माल था उसका लॉस हुआ। लेकिन वो इस चीज के समर्थक हैं कि बच्चे करके सीखें। समवाय विधि, महात्मा गांधी की यह शिक्षण विधि है समवाय विधि, यानी सबको मिलाकर। जैसे आप गणित पढ़ा रहे हैं, 2 और 2 4 सिखा रहे हैं, आप बच्चे को यह सिखा रहे हैं कि 2 रुपया लेकर गया किसी दुकान पर और 1 रुपए का उसने कुछ खरीदा तो उसके पास कितना बचेगा। लेकिन यह चीज आप सिखा तो भाषा के माध्यम से रहे हैं। आप बच्चे से पूछ रहे हैं कि ट्विंकल बताना 2 में 3 जोड़ोगे कितना होगा। आपका ये प्रश्न किसी भाषा के माध्यम से ही तो गया है बच्चे के पास। हो सकता है टीचर तमिल बोल रहा हो, तेलुगु बोल रहा हो, हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया कुछ भी बोले, लेकिन प्रश्न तो भाषा के माध्यम से गया। तो बच्चा भाषा भी तो सीख रहा है, गणित सीख रहा है, सामाजिक कौशल सीख रहा है, बातचीत करना सीख रहा है। तो ये सब सारी विधियों को मिलाकर कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें अन्य विधियों का भी समावेश किया। गणित पढ़ा रहे हैं, उसी में साथ में विज्ञान भी पढ़ा रहे हैं। बच्चा विज्ञान भी सीख रहा है। विज्ञान का कोई प्रकरण आया उसी में गणित, जैसे कि आप भाप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, पानी आप बता सकते हैं 2 लीटर पानी डाला, बच्चे में एक क्वांटिटी की समझ बनेगी। इस तरह की पद्धति को महात्मा गांधी जी लेकर चलते हैं। अनुशासन पर महात्मा गांधी जी का स्पष्ट कहना है कि यहां पर प्रभावात्मक अनुशासन, आपका बच्चा, आपका विद्यार्थी आपको देखकर सीखे, न कि वो आप बात तो बढ़िया कर रहे हो, आप पाठ पढ़ के सुना के चले गए, लेकिन जो आपका अपना व्यवहार है, यानी जो अध्यापक का व्यवहार है, जो संस्थान का व्यवहार है, जो विद्यालय का व्यवहार है, वो कैसा है, बहुत गड़बड़ है। और जब वो गड़बड़ है तब वो गड़बड़ ही असर करेगा, अच्छा वाला असर नहीं करेगा। तब विद्यार्थियों, प्रभावात्मक अनुशासन ऐसा अनुशासन कि शिक्षक को ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि उसके बच्चे को अनुशासनहीनता का कोई अवसर न मिले। शिक्षक के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी जी एक ऐसे शिक्षक की कल्पना कर रहे हैं जो कि परिश्रमी हो, लगनशील हो, ईमानदार हो, अनुशासित। जो बात उन्होंने अनुशासन संदर्भ में कही थी वही बात कि अनुशासित हो, ईमानदार हो, लगनशील हो, सीखने वाला हो, रोज नया नया सीखे, ऐसा अध्यापक होना चाहिए। विद्यार्थी सरल हो, सहज हो, परम पिता की एक अनमोल कृति है और उसमें सीखने की अपार संभावना है। जब महात्मा गांधी जी ने अपनी बुनियादी तालीम प्रस्तुत की थी तब उन्होंने उसमें 3H का सिद्धांत दिया था कि हैंड, हेड, हार्ट, यानी दिमाग, दिल और हाथ, इन तीनों को प्रशिक्षित करने का कार्य शिक्षा के द्वारा होना चाहिए। बच्चा दिमाग से प्रशिक्षित होगा, मेधा का धनी होगा, तब उसके अंदर संवेदनाएं भी होनी चाहिए, उसके दिल में संस्कृति साहित्य की समझ भी होनी चाहिए। तीसरा हैंड, यानी वह कुशल भी होना चाहिए, उसे क्राफ्टिंग भी आनी चाहिए, अपने जीवन को चलाने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ये तो विद्यार्थियों रही आज महात्मा गांधी के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त मुख्तसर सी चर्चा। इससे आगे हम भारतीय विचारक और अपने सिलेबस में भारतीय विचारकों में अंतिम
गिजुभाई बधेका पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।